कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए म्यूजिक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। यदि आप तनाव में रहते हैं तो आपको म्यूजिक ज़रूर सुनना चाहिए। संगीत सुनने से डिप्रेशन की परेशानी से भी बचा जा सकता है। आजकल लोग बाग महंगी दवाइयाँ खाते हैं। आप दवाई खाने से एक बार पहले संगीत थेरेपी भी ज़रूर ट्राई करें। कहते हैं संगीत सुनने से मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। मूड स्विंग हो रहा हो तो संगीत को सुनें। कहते हैं कि आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, यदि आप संगीत सुनते हैं तो आपका तनाव कम हो जाता है। हर व्यक्ति कभी दुखी है तो कभी सुखी है। ऐसे में यदि हम संगीत सुनते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ को फ़ायदा पहुंचता है। यदि हम रात को सोते समय संगीत सुनते हैं तो इससे जो हमारी अनिद्रा की समस्या होती है उसे दूर किया जा सकता है। रात के समय संगीत सुनने से दिन भर की थकान दूर हो जाती है। या रात को सोते समय आप संगीत को धीमी आवाज़ में सुनें। यदि आप खाना खाते वक्त संगीत सुनते हैं तो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है। साथ ही साथ आपका मन खाने में भी लगता है। ऐसे समय में आप सॉफ्ट संगीत सुनें, यानी कि कोई हल्का फुल्का संगीत सुनें। यदि आप खाना बना रहे हो तो कहते हैं महिलाओं को तो खासकर डिप्रेशन की समस्या होती है। ऐसी महिलाओं को खाना बनाते समय संगीत ज़रूर सुनना चाहिए। ऐसा करने से डिप्रेशन की समस्या से राहत मिल सकती है। म्यूजिक सुनने से हमारा ध्यान बट जाता है और हमें कई फ़ायदे भी होते हैं। आप संगीत कई तरीके के होते हैं, जैसे क्लासिक म्यूजिक, साउंड्स ऑफ नेचर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। आप कोई सा भी संगीत सुन सकते हैं। इससे आपके अपनी भूख को भी बढ़ा सकते हैं, मानसिक तनाव को भी दूर कर सकते हैं और हार्मोनम लेवल को भी संतुलित किया जा सकता है। आप मेडिटेशन के साथ साथ संगीत को भी अवश्य सुनें। यह आपके फोकस बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकता है। संगीत सुनते समय ध्यान रखें कि आपको संगीत हमेशा हल्की आवाज़ में ही सुनना चाहिए। ज़्यादा तेज आवाज़ सुनने से कानों में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। और हमेशा कभी भी दुखी संगीत को ना सुने, दुखी गाने संगीत ना सुने। इसकी बजाय आप हंसी मजाक के गाने या अच्छे गानों को सुने। आप ऐसे में फास्ट बीट सॉन्ग या लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं। आपको तनाव से राहत मिलेगी। ट्रैवलिंग करते समय बहुत ही हल्का म्यूजिक सुने और धीमी आवाज़ में सुने। कि संगीत का तो भगवान शिव को संगीत का जनक माना गया है, यानी भगवान नटराज ही संगीत के जनक हैं। जन्म कुंडली में भी यदि शुक्र और चंद्रमा मजबूत होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आवाज़ अच्छी है। सूर्य मजबूत है तो आपकी आवाज़ में बहुत अधिक वजन है। आप जो भी बोलते हैं उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। हृदय रोग में भी कहते हैं कि संगीत बहुत ही लाभदायक होता है। धीमी आवाज़ में सितार वादन सुने। यदि आपको अनिद्रा का रोग है तो आप बिस्तर पर रात को शांत चित्त होकर लेटें, बांसुरी वादन सुने। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको एसिडिटी रहती है, पित्त रोग है तो इसमें आप खाना खाते समय ध्यान रखें कि मध्यम स्वर में लहरियाँ या प्राकृतिक ध्वनियाँ, जैसे कि पानी की आवाज़ होना, समुद्र की आवाज़ होना, ऐसे को सुने। ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। यदि आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है तो आप बांसुरी की आवाज़ को सुने या वीणा वादन को सुने। ऐसा करने से आपको अत्यधिक लाभ होगा। आपको शरीर में खून की कमी है या हर समय थकान रहती है तो आप ढोल या मृदंग के संगीत को सुने। उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप से ग्रसित हैं तो आपको गीत संगीत बहुत ज़्यादा लाभ देगा। यदि आप अस्थमा के रोगी हैं तो आप प्राकृतिक स्वर लहरियाँ, जैसे कि समुद्र की आवाज़ें या पानी की आवाज़ें आदि, ऐसे संगीत अवश्य सुनें। यदि आप मानसिक चिंताओं से घिरे रहते हैं तो घुंघरू और तबले की आवाज़ सुनने से आपका मन प्रसन्न होगा।